ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री क्या है? इससे कुछ बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को क्या होने वाला है? देखिए, अपने यहाँ क्या है, एजुकेटेड लोगों की संख्या है, बट स्किल लोगों की संख्या काफ़ी कम है। तो सरकार की ये योजना है कि अपने यहाँ एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। खासियत क्या है इस कोर्स का कि किसी भी उम्र के लोग इसे सीख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधे आप तक। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा और कई जूनियर्स हमसे पूछ रहे थे कि भैया एक कोई प्रोग्राम आया है डोमेस्टिक डाटा एंट्री का, उस प्रोग्राम के बारे में बताइए अपने चैनल के माध्यम से। तो हमने सोचा कि क्यों ना वापस से इग्नू कैंपस जाया जाए। तो आज हम वापस से बुद्धा एजुकेशन इग्नू कैंपस आ चुके हैं। हाजीपुर की बात कर रहा हूँ मैं, और हाजीपुर में ये लगभग सिनेमा रोड बोलते हैं उसको, इस एरिया में ये बुद्धा एजुकेशन इग्नू कैंपस है। तो सर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। जी धन्यवाद आपका। तो सर ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री क्या है? देखिए, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर एक कोर्स है जो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी संचालित की जा रही है अपने यहाँ। ये 4 महीने का कोर्स है और सबसे बड़ी खासियत क्या है इस कोर्स का कि किसी भी उम्र के लोग इसे सीख सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है उम्र का। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और उम्र जो है वो 15 ईयर्स है। इसके ऊपर के कितने भी 60 साल के भी लोग चाहे तो इसे सीख सकते हैं, 22 साल के बच्चे चाहे तो सीख सकते हैं। इसमें क्या पढ़ाया जाता है बेसिकली डाटा एंट्री? इसमें ये एज पर द कंसर्न ऑफ द नेम, कोर्स का नाम ही है डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। तो एक डेटा एंट्री में जिन जिन एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस भी है इसमें, बिजनेस सिस्टम करके एक एप्लीकेशंस को इसमें डाला गया है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये कुल मिलाकर के अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ? ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इससे कुछ बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को क्या होने वाला? देखिए, केवाईपी में क्या है, एज बार है कि इसमें इतने ही उम्र के बच्चे सीखेंगे। इसमें एज बार नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएट हो गया है, अगर उसकी उम्र 25 से अधिक हो गई है, 30 से अधिक हो गई है और वो आदमी कंप्यूटर जानना चाहता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी कोर्स है। और ये क्या है कि गवर्नमेंट अभी बहुत जगह जो वाली वैकेंसी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव का या असिस्टेंट का, उसमें इस कोर्स की सर्टिफिकेट की वैल्यूज काफ़ी बढ़ गई है। किस तरीके से बढ़ गई? मतलब कोई डायरेक्ट वैकेंसी है लोगों के लिए? मान लीजिए कोई 40 वर्ष का व्यक्ति है जो कहीं काम कर रहा हो, या अभी वो बेरोजगार हो गया हो, कोविड में बहुत लोग हो गए हों, कंप्यूटर हैंडेड नहीं है, तो इसका पहले कोई चार्ज भी है क्या कोर्स का? नहीं, इस कोर्स से कोई चार्ज नहीं है। 1000 सिक्योरिटी अमाउंट है और अभी पास कर जाने के बाद उनके रिफंडेबल है। तो वो जो उस वर्ष उस उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है कि उन्हें यह टेक्नोलॉजी से उतना वो रूबरू ना हो, तो उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? देखिए, अगर जॉब के दृष्टिकोण से हम इस कोर्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो काफ़ी फ्रूटफुल है। अभी कई ऐसे लोग अभी इस कोर्सेज कर रहे हैं हमारे यहाँ जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं, खास करके 3-4 महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ थी। तो उन लोग आ करके यहाँ पे कोर्सेज के बारे में जानना चाहा, कोर्सेज के बारे में हमने बताया और ये बताया कि भाई ये कोर्स कर लेंगे तो आप अपने बच्चों को भी कंप्यूटर का कोर्स करा सकती हैं। आपके अभी क्या है, स्कूल का मार्कशीट, स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, ये सारी चीज़ों आप सीख सकती हैं। एज वेल एज अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करना चाहती हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस में, किसी आप एजेंसीज में, किसी शोरूम पे, तो जो अभी अपने हाजीपुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ भी 8-10 बड़े बड़े शोरूम्स हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ का, तो वहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। अगर वहाँ पे रिसेप्शंस है तो वहाँ भी कंप्यूटर है। तो विदाउट कंप्यूटर आपकी अभी लाइफ नहीं बनने का है। डायरेक्ट आईटी विभाग से कोई वैकेंसीज आती है क्या, या आने की उम्मीद? हाँ, उम्मीद किया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट इसके वैकेंसीज करेगी और हर 2 महीने 3 महीने पे जॉब फेयर लगता है यहाँ पे। कहाँ पे? इसी कैंपस में? नहीं, ये पूरे जिला के लेकर के लगाया जाता है। जैसे डीआरसीसी यहाँ पे है तो वहाँ पे डीएम साहब के सौजन्य से जिला में लगता है जॉब फेयर। और जो हम लोगों के पास लेटर आता है कि इस डेट को इसी कंपनी, जैसे अभी आई थी मारुति कंपनी वाले आए थे, उषा कंपनी वाले आए थे, तो हमारे यहाँ से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें डेटा इंटरप्रेटर के कोर्स के लिए। पैकेज क्या जाता है? सर देखिए, इसमें 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक का पैकेज आता है। आप इसमें अगर सोचते रहे हैं कि ये कोर्स करने से हमको 20,000, 22,000 आ रही है तो शायद नाइंसाफ़ी है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप एक्सपीरियंस गेन करें और ज्वाइन करें। रिजाइन करना तो आपके हाथ में होता है, बट ज्वाइन एक बहुत बड़ा बिग फैक्टर है और ये प्लेटफॉर्म जिला दे रही है अभी। इसमें कुछ नया जो लोगों को ये मोटिवेट करता हो कि चलो ये कोर्स करते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद उनको लगे कि हाँ ये कोर्स करना चाहिए, कुछ अनयूजुअल बेनिफिट? देखिए,
अपने यहाँ क्या है, एजुकेटेड लोगों की संख्या है, बट स्किल लोगों की संख्या काफ़ी कम है। तो सरकार की ये योजना है कि अपने यहाँ एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और अगर वो स्किल्ड होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। एक कोर्स कर लेते हैं आप, तो आप एक साइबर सेंटर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप बच्चों को भी पढ़ा करके धन अर्जित कर सकते हैं। आप चाहे कि भाई एक हम 3-4 कंपनी का एक काम ले लेते हैं, घर पे डेटा एंट्री काम शुरू करते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कोर्स स्किल पर्सन्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अभी देखिए आप फॉरेन कंट्रीज में कि स्किल कोर्सों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी फोकस पहले से भी था। स्पेन, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे क्या है, स्किल पर्सन्स की अधिकतर डिमांड है, और दे आर स्किल, वो अपने काम को करना जानते हैं। अपने यहाँ इन चीज़ों का भी काफ़ी कमी है। अपने यहाँ एक नॉर्मल एक एग्जांपल दूं कि अगर घर का एक नल डिस्टर्ब हो जाए तो प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा, हम उस कैपेबल नहीं होते कि हम उसको भी रिपेयर कर पाएँ, या फिर छोटी सी चीज़ उसको रिप्लेस कर पाए, रिपेयर तो दूर की चीज़ होती है, रिप्लेस कर पाए। तो ये आत्मनिर्भर भारत में तभी होगा जब हम इन छोटी छोटी कामों को भी करना जान जाएं। वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि जो काम हम कर सकते हो वो मैं ही करूं, आई विल नॉट कॉल टू द प्लम्बर फॉर दैट पर्पस। कंप्यूटर में भी ये जरूरी नहीं है कि एक प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हमको साइबर कैफे में ही जाना पड़ेगा तो भी प्रिंट निकले। वो हम घर से भी अगर जानते रहेंगे तो हम घर से भी प्रिंट बच्चों का निकाल सकते हैं, बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आपको बच्चे की पढ़ाई में भी ये कोर्स काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो जैसा कि आपने सुना, इनको ये एक्सपर्ट रहे हैं और काफ़ी सालों से कंप्यूटर के फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की है। पीछे भी आप देख सकते हैं उनके अचीवमेंट। तो एक बात बहुत अच्छा कहा स्किल्ड पर्सन के बारे में। बेसिकली फ्रीलांस से भी कई तरह की जॉब आती है। आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटेन में एक जो अनस्किल्ड पर्सन है वो $15 पर आवर कमाता है, और स्किल्ड पर्सन लगभग $20 $40 ऐसे पर आवर कमाता है। तो आप अगर डोमेस्टिक एंट्री जो डाटा एंट्री का कोर्स है या कंप्यूटर का और भी कोर्सेज अगर आप सीख लेंगे तो आप कई तरह के फाइवर पे या अपवर्क पे आप अपना प्रोफाइल बना के आप उनके वर्क को ले सकते हैं। और आज ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं मोदी जी, तो वो बेसिकली यही करते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, और वाकई ये सरकार की अच्छी योजना है। और हम सर को भी और सरकार को भी यह शुभकामनाएं देंगे कि योजना चले और लोगों तक वास्तविक बेनिफिट पहुँचे, लोग बदले। तो आप इस तरह से कह सकते हैं बदल रहा है बिहार। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।